Good morning, dear student. Today's topic is distinction between healthy and disease free. Disease free और healthy दोनों में क्या difference है? If this is what we mean by health, what do we mean by disease? अगर हमारा मीनिंग किसी पर्सन के फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग को अगर हम हेल्थी बोल रहे हैं तो हम किसी पर्सन को तो हमारा डिजीज से क्या मीनिंग रहेगा? The word is actually self-explanatory. We can think of it as disease, disturb, else. Disease is, in other word, literally means being uncomfortable. जब हम क्या करते हैं uncomfortable फील करते हैं तो हम बोलते हैं हमको कोई डिजीज़ है. However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause of discomfort. तो हम डिजीज़ तब बोलते हैं जब हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर कॉज है डिस्कम्फर्ट का, तो हम बोलते हैं हमें क्या है, कोई डिजीज़ है. दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसका जो फाइनल कॉज है अनकम्फर्ट का वो पता चल गया है. वी कैन से दैट someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motion. हम बोलते हैं किसी को कि आपको डायरिया हो गया. हम ये नहीं बोलते हैं कि इसका क्या कॉज था कि उसको लूज मोशन हुए हैं. हम जनरली क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं अगर किसी पर्सन को लूज मोशन हो रहे हैं तो उसे डायरिया हुए. वी कैन नाउ इज ईजिली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी poor health without actually suffering from particular disease. ऐसा हम जनरली देखते हैं, क्या देखते हैं कि किसी पर्सन की क्या होती है, पुअर हेल्थ होती है, बट वो एक्चुअली किसी भी डिजीज़ से वो सफ़र नहीं कर रहा होता है. सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्थी. तो अगर किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हेल्थी है. Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into difficult but graceful positions. किसी डांसर के लिए अगर हम बोलें हेल्थी, गुड हेल्थ की बात करें तो उसके लिए अगर वो अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर ले रहे हैं और अलग अलग पोजीशंस में वो आराम से अपने आप को स्ट्रेच कर ले रहे हैं तो हम बोलेंगे वो एक हेल्थी है. On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from her flute. तो अगर हम किसी म्यूजिशियन की बात करें, अगर हम किसी संगीतकार की बात करें तो उसके लिए जो हेल्थ का मीनिंग होगा वो क्या होगा, उसके लंग्स की या फिर उसकी जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है उसके लंग्स की वो क्या है, वो इनफ है. To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. तो हमारे अंदर आखिर कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा यूनिक पोटेंशियल है, इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है. किस चीज़ के लिए, हमारी रियल हेल्थ के लिए. सो वी कैन बी पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज in the form of an indefinable disease. This is the reason why when we think about health, we think about society and communities. तो ये रीज़न है जिसकी वजह से अगर हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम अपने समाज के बारे में और अपनी कम्युनिटी के बारे में भी अवश्य सोचते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज़, लेकिन दूसरे तरफ अगर हम डिजीज़ के बारे में सोचें, वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफ़र्स. तो हम किसी एक व्यक्ति के जो एक व्यक्ति किसी चीज़ की वजह से अगर सफ़र कर रहे हैं तो हम केवल एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे जब हम डिजीज़ की बात करेंगे. डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़, क्या डिजीज़ क्या है और उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं. व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, डिजीज़ कैसी दिखाई देती है. लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़. In the first place, how do we know that
देयर इज़ अ डिजीज़। अब हम क्या करेंगे, डिजीज़ के बारे में कुछ और ज़्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किसी को डिजीज़ कैसे है, ठीक है। इन अदर वर्ड, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये बोलेंगे कि किसी पर्सन की बॉडी में क्या गलत हो रहा है। देयर आर मैनी टिश्यू इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6। हमने देखा था चैप्टर 6 के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट रहती हैं। दीज टिश्यू मेक अप ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस। तो ये टिश्यू क्या करती हैं, ये डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनको बनाने का काम करती हैं, या फिर ऑर्गन सिस्टम को बनाने का काम करती हैं। और इन ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के बॉडी फंक्शंस को किया जाता है। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन एंड इट्स पार्ट्स। हर एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं और उसके पार्ट होते हैं। एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन सिस्टम का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन भी रहता है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जैसे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, हमें स्टमक प्रेजेंट रहता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहते हैं। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। बाहर से जो खाना आया है उसको पचाने का काम कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टमक प्रेजेंट रहते हैं, इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, डक्ट प्रेजेंट रहते हैं, हमारे टीथ प्रेजेंट रहते हैं, जो सब के सब किसके अंदर आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल। अगर हम मसल और स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये किस चीज़ से बने रहती हैं, बोन्स और मसल से बने रहती हैं। होल्ड द बॉडी पार्ट टुगेदर, और ये क्या काम करती हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती हैं। एंड हेल्प द बॉडी मूव, और इसके अलावा बॉडी को हिलाने में, मूव करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में हमारा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम वर्क करते हैं। When there is a disease, जब डिजीज होती है, either the functioning of one or more system of the body will change for the worse। तो जब भी डिजीज होती है तो हमारी बॉडी की जो फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, या फिर जो सिस्टम है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उनका जो प्रोडक्ट है या जो उनका वर्क है वो चेंज हो जाता है। दी चेंज गिव्स राइज टू द सिम्टम एंड साइन ऑफ डिजीज। और इन चेंजेस की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं या साइन दिखाई देते हैं, किस चीज़ के, डिजीज़ के, ठीक है। क्या होता है, जब बॉडी के अंदर फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं चलते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं, और ये चेंजेस ही किसी डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। सिम्टम्स और डिजीज़ आर द थिंग वी फील एज बीइंग रॉन्ग। तो सिम्टम्स जो होते हैं या फिर डिजीज़ जो है, जो वो क्या करते हैं, वो हमें फील कराते हैं जी कि हम क्या क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है। सो वी हैव अ हेडेक। तो इस वजह से क्या होता है, बीमारी की वजह से हमें सर दर्द होती है। वी हैव कफ, हमें खांसी होती है। वी हैव लूज मोशंस, हमें लूज मोशंस होते हैं। वी हैव अ वॉन्ड विथ पस, या फिर हमें क्या हो जाता है, घाव हो जाता है और वहाँ से पस निकलने लगते हैं। दीज आर ऑल सिम्टम्स। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सिम्टम्स कहलाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स जब बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क ना करें तो इसकी वजह से क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस को ही हम सिम्टम्स बोलते हैं। दीज इंडिकेट दैट देयर मे बी अ डिजीज़, और ये क्या इंडिकेट करते हैं, यहाँ कोई डिजीज़ है, बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज़। लेकिन ये इस बात का पता नहीं करते हैं कि कौन सी डिजीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अ हेडेक may mean just examination stress, or very rarely it may mean
meningitis और any of the dozen different diseases। तो जो जब हमें जनरली सर दर्द होता है तो हम कहते हैं क्या है, ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर meningitis की वजह से हो सकता है, या फिर क्या हो रहा है, प्रॉपरली पेट साफ वगैरह नहीं हुआ है तो उस वजह से भी सर में दर्द होता है। कोई केमिकल वगैरह अगर हमने सूंघ लिया है या किसी केमिकल की वजह से कोई गलत इफेक्ट पड़ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे सर में दर्द होता है। तो ये एक सिम्टम है सर दर्द होना ये वगैरह वगैरह। तो ये क्या होते हैं, डजन्स ऑफ डिफरेंट डिजीज़ के ये सिम्टम होते हैं। साइन ऑफ द डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो जो डिजीज़ के साइन होते हैं वो कौन बताता है, वो फिजिशियन बताता है, और वो बताता है किस बेसिस पे, सिम्टम्स के बेसिस पे। साइन विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। और जो साइन होते हैं उनकी वजह से ही हमें क्या पता चल पाता है, हमें चल पाता है कि हमें कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ है। फिजिशियन विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन इन पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर। तो इसके बाद जो फिजिशियन होता है वो क्या करवाता है, वो डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट को करवाता है कि इस बात का पता करने के लिए कि कौन सी डिजीज़ उस पर्सन को हो रखी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।